Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. This shop which you see here in background belongs to Jayashree Dhaware. Jayashree's husband passed away due to COVID. He was a journalist. His income was 4,000 rupees per month, and his medical expenses when he got admitted to the hospital boomeranged to more than 6 lakh rupees. It was Jayashree who sold off her gold ornaments and fetched the medical bills. Apart from this, she took money on interest, and even her relatives helped her a bit. She lost her husband, but she still is paying the hospital bills, the loan, the debt which she had taken from her relatives and from the money lenders. Somehow, from her mother's help, her mother, if you can show her please, her mother's help, she has opened this small shop which is now her only source of income. जयश्री, बताइए आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, कैसे, कब इन्फेक्ट हुए और उसके बाद का आपका स्ट्रगल? हाँ, उनका 27 तारीख को एडमिट किया था। एक पत्रकार परिषद उधर गए थे, उसके बाद ही बीमार पड़ने लगे थे वो। हाँ, उसके बाद इधर सिविल में किया। सिविल में अच्छी से उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकी, इसलिए हम शोलापुर में गए। शोलापुर में जाते टाइम वो बहुत सीरियस हुए थे। अच्छा, सिविल में जब आपने उनको एडमिट किया था, आप बोल रहे ट्रीटमेंट नहीं अच्छी हुई, क्या मतलब अच्छी नहीं हुई? हाँ, हमें ही बताना पड़ता था। इधर रहते थे ना, उन्हें ऑक्सीजन नहीं लगाया जाता था। खाली एक एमडी का इंजेक्शन सुबह में देते थे, दिन भर में ऐसे कुछ नहीं था। मैं बोलती थी उन्हें तकलीफ हो रही है, तुम अलग से कुछ तो करो। नहीं, हम हमारे तरीके से करते, ऐसे बोल रहे लगे। लेकिन तबीयत उनकी बहुत ही प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें खराब ही हो जाती थी। कितने दिन वो सिविल में एडमिट थे? हाँ, 5 दिन थे। अच्छा, सिविल में उनको इजीली बेड मिला था या आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था मैडम मेरे को। किस तरह से? मैं बहुत बार इधर उधर घूमी फिरी। इनके जो पत्रकार थे उन्होंने लातूर से फिर इधर बताया। उनके बाद एक पेशेंट को उठाया और उसको उठाकर नीचे बैठाया। फिर ये 2 घंटे तक नीचे बैठे थे, इन्हें नहीं मिला था। उन्हें श्वास भी नहीं लेने आता था, बहुत तकलीफ हो रही थी। उसी हालत में उनको मतलब ऑक्सीजन चाहिए था? ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। उसके बाद 2 घंटे के बाद उन्हें ऑक्सीजन मिला। मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि आप कुछ तो हो जाएगा मेरे साथ, ऐसी हालत थी मेरी। अच्छा। और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैं इधर से उधर घूमती रही, लेकिन 2-3 घंटे के बाद उन्हें बेड मिला फिर। अच्छा। और उसके बाद भी अच्छे से नहीं हुआ। फिर बेड तो मिला, ऑक्सीजन भी नहीं मिला। जो बोले टेस्ट होने के बाद करेंगे। रात के 7 बजे उन्हें ऑक्सीजन मिला फिर भी। अच्छा, मतलब कब एडमिट कब किया था आपने? कितने बजे? कितने बजे? मैंने उधर जाकर 3 बजे एडमिट किया था, लेकिन बेड नहीं मिला। 6 बजे से उन्हें बेड मिला, उसके बाद ये ट्रीटमेंट चालू हुई। मतलब 3-4 घंटा 7 बजे तक वो वहीं पे जमीन पे बैठे थे? हाँ, जमीन पे बैठे थे, बिना ऑक्सीजन के? हाँ, बिना ऑक्सीजन के। तभी आपकी डॉक्टर से क्या बात हो रही थी? आपने डॉक्टर को बोला नहीं? एक बार बोली ना, बेड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, बिठा दो इधर नीचे, तो उन्हें ट्रीटमेंट चालू करो। मैं ऐसे बोलती थी बार बार, लेकिन मेरा कुछ नहीं सुना उधर के लोगों ने। बहुत तकलीफ हुई मेरे को मैडम, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं हो रही थी। 3-4 घंटे मेरे ऐसे ही चले गए। वो बोले बेड नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जब बेड खाली होगा तभी हम चालू करेंगे। मैं बोली ट्रेचर के तो बिठाओ, उन्हें ऑक्सीजन लगाओ। बहुत तकलीफ, क्योंकि उन्हें बात तक नहीं करने आती थी मैडम। फिर वो उधर के लोगों ने बहुत बताया, इधर के उधर के। फिर एक डॉक्टर आई, मनीषा शिंदे बोलकर, उन्होंने उन्हें बेड दे दिया। एक बच्चा था, उसे उठाया नीचे, उसको दे दिया, और इन्हें फिर 6 बजे बेड मिला। मतलब किसी और पेशेंट को वहाँ से खाली कराया गया उसके बाद? हाँ, उसके बाद मिला। अच्छा, वो पेशेंट भी सीरियस था? हाँ, सीरियस ही था। तो फिर उसको कहाँ शिफ्ट किए थे? हाँ, उसे नीचे बैठाया और उसको बोले फिर हम दूसरा बेड अवेलेबल होगा 3-4 घंटे तक, वो अच्छा है, स्टेबल है, रह सकता है, ऐसे बोलकर उसे नीचे बिठाया और इन्हें बिठाया ऊपर। अच्छा, फिर कितने दिन वो सिविल में थे? 5 दिन थे मैडम। 5वें दिन मैं शोलापुर शिफ्ट किया। तो शोलापुर क्यों शिफ्ट किया? एडमिट करने के बाद भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था? इधर नहीं हो रहा था, अच्छे से नहीं हो रहा था। मैं ही बताना थी कि उन्हें दूसरा ऑक्सीजन लगाओ, इससे तकलीफ हो रही। बात तक नहीं करने आती थी मैडम। दिन बे दिन तकलीफ उन्हें ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अच्छा, तो शोलापुर में कितने दिन एडमिट थे वो? 5 दिन थे मैडम। अच्छा, और उनको रेमडेसिविर मिलने में बड़ी परेशानी हो रही थी? हाँ, पहले दिन तो नहीं मिला रेमडेसिविर, फिर बाद में मिला। वो भी 1 दिन दिया, 2 दिन के बाद फिर दिया, ऐसे किया उन्होंने। अच्छे से नहीं ट्रीटमेंट, सिविल में तो अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए तो हम उधर लेकर गए थे शोलापुर में। आपका टोटल कितना बिल हुआ हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का उनका खुद का हुआ था 5 लाख और मेरा हुआ था 1 लाख, 6 लाख हुए। तो आप भी एडमिट थे? हाँ, मैं भी एडमिट थे।
उसी सेम टाइम पे? सेम टाइम, नहीं 2 दिन के बाद में हुई। तो फिर दोनों की देखभाल कौन करता था? मेरी बहन और मेरे जीजाजी करते थे। अच्छा। हाँ। तो आपको कब पता चला आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी? 6 तारीख को मेरे को सुबह 10 बजे पता चला। आप हॉस्पिटल में थी, घर पे थी? एडमिट थी, मैं एडमिट थी। एडमिट थी? हाँ, मैं पे एडमिट थी, उनके साथ में थे। वो आईसीयू में थे। हाँ। और मैं कैजुअलिटी में थी। अच्छा। वो भी कैजुअलिटी में ही थे, लेकिन वो 4 तारीख को बहुत ही सीरियस हो गए। उनके आंखों का प्रॉब्लम हो गया था, फिर किडनी फेल हो गई, कोमा में चले गए 5 तारीख को, फिर 6 तारीख को डेथ हो गए। उनको ब्लैक फंगस का केस हुआ था आंखों का। हाँ, तो दाई आँख का। हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था? हाँ, हुआ था। अग्रवाल सर देखते थे, उधर चालू था। अच्छा। पैसा गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मैडम। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को। हर एक को, मैं खुद एडमिट थी, मैं दिन भर किसी के भी हाथ पाए पड़ते थे, मेरे को आज इतने पैसे लगेंगे, भेज दो, जल्दी करो। बहुत जनों को मैं ये घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हुई थी, फिर भी मेरे को पैसे का नहीं एडजस्ट हुआ, और आदमी भी नहीं रहा मैडम मेरा। मेरे बच्चा के लिए इधर थी, मेरी माँ थी इसके साथ में। इसका ट्रीटमेंट चालू था, बहुत लोगों का मैंने पैसा उधर लिया, और इसका भी किया इधर ट्रीटमेंट, क्योंकि तीनों का साथ में नहीं कर सकती थी मैं उधर। मैं खुद भी सीरियस थी। मेरा 19 स्कोर था, मेरे हस्बैंड का 23 था। बहुत ही बुरा टाइम था हमारा मैडम उधर। या और मम्मी अकेले थे, इधर देखने वाला तो कोई भी नहीं था, और किसी ने मदद भी नहीं की मैडम हमें। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत जनों के हाथ पाए पड़ती थी, मेरे को पैसे दे दो, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट है। हम दोनों उधर थे, मेहमान भी देकर कितने देते थे। मैंने मेरा सोना वो पूरा भेज दिया, उसके बाद ही ट्रीटमेंट किया हमारा। बहुत ही तकलीफ के दिन गए मैडम मेरे, और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, इतना खर्चा होकर भी। वो बच जाते तो अच्छा था ना हमारे, कुछ भी नहीं हुआ। जयश्री, आप बहुत हिम्मत वाली है। इतना होने के बाद भी आप अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। आपने ये शॉप शुरू किया है ना? शॉप किस तरह शुरू किया आपने? मम्मी का पेंशन था, और मेरे बहन ने भी थोड़ा फार दे मेरे पैसे, उसने दिए मेरे को 10,000, और मम्मी के पेंशन के 5,000, ऐसे मिलकर ये चालू किया। क्योंकि इसकी पढ़ाई मैडम, फीस भी कोई कम नहीं कर रहा, फीस भरने के, कॉलेज है, ट्यूशन है, सब कुछ करना मेरे को अकेले को है ना, इसलिए छोटा सा ही शॉप चालू किया मैंने अब घर पे ही। कितनी फीस है इसकी? इधर की ट्यूशन की 60,000 है, और कॉलेज की इधर की 30 थी। अब नए कॉलेज उधर से निकाल 50 थे बोल रहे थे, उधर से निकाल कर मैं दूसरे कॉलेज में भेज रही हूँ अब। अच्छा। उधर के 20,000 है। अच्छा, उधर की 20,000। तो अभी इनकी ऑनलाइन क्लासेस चालू होंगी? हाँ, है चालू है ना? अभी है। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? विशाखा हरिश्चंद्र धावारे। विशाखा, आप भी कोविड पॉजिटिव थी ना इस टाइम पे? हाँ थी। आप घर में थी, आप हॉस्पिटल में थी? घर में ही थी, मैं होम क्वारंटाइन थी। अच्छा, आपको इतने सिम्टम्स नहीं थे, सिम्टोमेटिक नहीं थी आप? हाँ नहीं थी, मैं सिम्टोमेटिक। उस दौरान क्या चल रहा था? आपको पता था आपके पापा की तबीयत इतनी ख़राब है, मम्मी कैजुअलिटी वार्ड में है, कुछ पता चल रहा था आपको? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मतलब मेरे जो मौसी थे वो मुझे बात करते थे, लेकिन मतलब मेरी तबीयत को कुछ हो जाएगा इसके लिए वो मुझे मतलब पूरा सच नहीं बोलते थे। अभी प्रोग्रेस में है, ऐसा है वैसा, ऐसे बोल के मुझे ऐसा धीर देते थे उन्होंने, मतलब क्लियर कट नहीं बोलते थे। मुझे पापा गुजरने के बाद ही समझ में आया कि कितने सीरियस थे दोनों। तो आपको कब पता चला आपके पापा गुजर गए? पापा मतलब 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे वो गुजर गए। मुझे 10:30 बजे मतलब समय सोलापुर में हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे पापा गुजर गए। मुझे उनसे मिलने का है, आपको एक कार्ड मिलेगा ऐसा बोल के मुझे बुलाया था कि आज मिलने का है तुम्हें पापा को। हमने उसे बताया नहीं था कि वो पापा गुजर गए, क्योंकि वो सही नहीं कर सकती थी और ज़्यादा सीरियस थी, ये भी नहीं बताया था उन्हें। उधर सोलापुर में आने के बाद इसे ऐसे बुला कर लिया उधर कि आज मिलने का है, बुलाया है, एक को मिल सकते हैं, इसलिए तेरे को देखने के पापा को आ जा, इसलिए ऐसे बोलकर बोला था, झूठ बोला कर। सोलापुर में आने के बाद मुझे 12:30 बजे पता चला कि उसके पापा गुजर गए। तब तक मालूम नहीं था उसे इधर से उधर आने तक, क्योंकि वो सही नहीं पा सकती ना उधर से इधर। ये अकेली मम्मी और ये दोनों सोलापुर में आए, इसे कौन संभालेगा ऐसे, इसलिए नहीं बोले थे हम।
उधर आने के बाद ही वो पता चला उसके पापा गुजर गए। उनके गुजरने के बाद का सफ़र आप मुझे बताइए कि कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा। मुश्किल हुई मैडम। इधर आने के बाद कोई खाने का पीने का तो वैसे चलता ही था, परेशानी थी, लेकिन आने के बाद भी इधर के लोग आते जाते नहीं थे, कोई मिलता नहीं था, क्योंकि तुम्हारे घर ऐसे कोरोना से डेथ हुई है, कोई भी आता जाता तो नहीं, खाली हम तीनों थे। बहुत परेशान। आप तीनों अकेले थे? तीनों अकेले थे, कोई भी नहीं था हमारे साथ में। कोई मिलने भी नहीं आता था, पूछने भी नहीं आता था? कुछ भी नहीं, किसी की मदद नहीं, कोई मिलने नहीं आता था, कुछ पूछता भी नहीं था तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरी बहन की बेटी थी, वो ही मेरे को 1000-2000 भेजती थी, वो लाकर तुम कुछ खाओ पियो ऐसे बोलकर, लेकिन कोई नहीं आया हमारे पास मैडम। बहुत ही तकलीफ के दिन गए, 1 महीना तक हमारा, 1 महीना 1.5 महीने के बाद फिर आने जाने लगे लोग। जयश्री, आपके सर पे अभी भी इतना कर्जा बाकी है, शायद 4.5-5 लाख, और भी आपको लोग का देना है। 5 लाख तक है मैडम, प्लस आपकी बेटी का पढ़ाई का खर्चा किस तरह मैनेज करेंगे आप? अब वही तकलीफ का मेरे तो दौर वही चल रहा है, मेरे को वही टेंशन है अब क्या करने का। मैं जा रही हूँ कॉलेज में भी, कल भी गई थी, जाकर आई, अब बुलाया जाने का है, उधर भी कम नहीं कर रहे। इधर के लोग बोल रहे हैं कोरोना का ऐसा दौर है कि हर किसी के घर में ऐसा ही हुआ है, हम किसी किसी की फीस कम करें, हम नहीं कर सकते फीस कम, थोड़ी थोड़ी कर कर भरना ही पड़ेगा ऐसे बोल रहे, लेकिन कम नहीं कर रहे कोई भी। अब मेरे को मेरा खर्चा, इसका, मेरी माँ है उसका देखने का है, मम्मी को मेरे को 5000 पेंशन मिलती है, ज़्यादा भी नहीं मैडम मिलती, इसलिए अभी भी तकलीफ है मेरे को, तो सबके पैसे तो देने के हैं। कुछ सोचा है आपने आगे के लिए? अभी तो कुछ नहीं, और मैं कर्जा भी मांगने गई थी घर के ऊपर निकालना, तो वही भी सोच कर गई थी मैं बैंक में, वो बोले आपको नॉमिनल नहीं तो हम कर्जा नहीं दे सकते। क्यों, नॉमिनी कौन है घर का? नहीं, ये मेरे नाम पे है, लेकिन मेरे को नॉमिनल मेरे हस्बैंड थे। क्यों, ये लड़की है ना, लड़का तो आप फिर भी दे सकते थे, लड़की को हम नॉमिनल आपके साथ नहीं रह सकते बोले। क्यों नहीं देते बैंक वाले? इधर जाकर मैं 3-4 बैंक में जाकर पूछ कर आए मैडम, एक भी बैंक वाला नहीं तैयार हुआ, आपको नॉमिनल कोई नहीं, भाई नहीं आपको, जस्ट बिकॉज आप महिलाएं हैं इसलिए आपको लोन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं बोले नहीं दे सकते, नॉमिनल चाहिए वैसे दे सकते, अकेले आपके पीछे लड़का भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं, तो फिर लोन कैसे दे सकते हैं हम, नहीं दे सकते बोले। मैं जाकर आई, 2-3 बैंक में जाकर भी आई, पूछ कर भी, क्योंकि मेरे को इन लोगों के तो पैसे देने के मैडम। अब सब जन बोल रहे 3 महीने हो गए, 4था महीना चालू है, तुम कब पैसे करोगे, थोड़े थोड़े देकर तो दे दो, सब जन बोल रहे। उस टाइम हमने मदद की, अब तुम हमारे को लौटा दो पैसे, क्योंकि बहुत पैसे भी है ना मैडम, थोड़ा भी पैसा नहीं ना, इतना मैं कहाँ से जमा पाऊँगी, 5 लाख भी बोले तो थोड़े नहीं ना मेरे को, तो बोल रहे थे थोड़े थोड़े कर कर, इसलिए बैंक का मैं निकालना चाहती थी, लेकिन बैंक वाला नहीं बोला अभी, तो मैडम जाकर आई मैं उधर भी। This was Jayashree. Even after her husband's death, her problem ceases to decline. She tried for a home loan, but just because she does not have a son or she does not have any male member in the family, the banks over here have refused her a home loan also. Somehow, with her help of her mother's pension, she has set up this small shop, but for her it is a very huge task to pay off the debts running this shop. Plus her daughter's education is one more factor due to which she is in a lot of pain right now. This is the COVID impact. This is what the pandemic has done to families like this. In one moment, entire family shattered over here. The daughter who misses her father, the wife who is for whom every day is another story for survival. And now with all these problems, the future over here remains uncertain. With Santosh Pandey, this is Nazia Sayed for Mojo Story, Usmanabad. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.